सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार में जो है जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। उसी के मद्देनजर ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार में जो भी भर्ती की जाती है वो DSSB के द्वारा की जाती है। तो उसी ने जो है वैकेंसी निकाली है। उन्हीं वैकेंसी की आज हम जो है बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, DSSB ने आज ही वैकेंसी जारी की है और उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर रखा है वो 2/23 रखा है। और क्या क्या मेन मेन बातें आइए जानते हैं। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड समली रिजेक्टेड। यानी कि इनका कहना यह है कि जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन होगा, DSSB के साइट से होगा और किसी माध्यम से नहीं होगा, ऑफलाइन ये नहीं होगा। अगली बात इन्होंने बताई है कि जो भी वैकेंसी जारी की गई है, जिन जिन पोस्टों के लिए जारी की गई है, उसके फॉर्म शुरू होने की डेट जो है वो 17 अगस्त रखी गई है। यानी कि 17 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 15 सितंबर रखी गई है। यानी कि लगभग लगभग एक महीना आप सबको दिया गया है। इस बीच में आप जो अपने फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे है म्यूजिक टीचर। जो भी बच्चे म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है जो आपकी 69 है और उसमें अनरिजर्व की, OBC की 54, SC की 18, ST की 23, EWS की 18, यानी कि टोटल 182 पोस्ट जो है वो म्यूजिक टीचर की है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे वैकेंसी दे रखी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। स्पेशली जो CWSN बच्चों को पढ़ाते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर कहते हैं। ये उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है और काफी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, 581। जिन्होंने स्पेशल बीएड करा हुआ है तो वो बच्चे ध्यान रखें, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके एडवर्टीजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो जाए कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है। टीचिंग के अलावा और अन्य पोस्टें भी हैं जो इसमें दे रखी हैं, आप देखेंगे लगातार। पब्लिसिटी असिस्टेंट एक पोस्ट निकली हुई है, फोटोग्राफर की है वो 3 पोस्ट निकली हुई है। इस तरह से स्क्रीन पे जो है कई पोस्टों के बारे में बताया गया है। हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली टीचिंग वालों की चर्चा करेंगे। बाकी सारी पोस्टों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, आप देखते हैं लगातार। लैब असिस्टेंट की भी निकली हुई है। जो लैब असिस्टेंट है वो स्कूलों में भी लगते हैं, तो लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है, ग्रेड 4 की निकली हुई है। और टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है। स्पीच थेरेपिस्ट की जो भर्ती निकली हुई है। यानी कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये आपको DSSB की जो अभी वैकेंसी निकली हुई है। फिर टीचिंग की बात करते हैं, PGT एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई है वो एक वैकेंसी आई है। और PGT फाइन आर्ट्स यानी कि जो ड्राइंग के टीचर होते हैं 11th-12th वालों के लिए, उनकी 2 वैकेंसी आई हुई है। PGT ग्राफिक मेल की जो है एक वैकेंसी आई हुई है। अच्छा, PGT संस्कृत में जो है 13 वैकेंसी आई हुई है और मेल फीमेल में अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है। फीमेल में एक ही वैकेंसी है। EVGC कुछ बच्चे काउंसलर बनना चाहते हैं स्कूलों में, EVGC कहलाते हैं, उसकी 138 पोस्ट आई हुई हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। उसमें फीमेल में भी जो है 50 पोस्टें दी हुई हैं। PGT इंग्लिश के लिए जो है वैकेंसी जो है दी हुई है, 21 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और PGT इंग्लिश फीमेल के लिए भी जो है 8 वैकेंसी दी गई हैं। और TGT कंप्यूटर साइंस, देखिए हर स्कूल में TGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती निकली हुई है, उसमें 6 पोस्टें इस बार जो है निकली हुई हैं। और ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर की है ये। इस तरह जैसे जो टोटल 1841 यानी कि 1841 वैकेंसी इस बार निकली हुई है, बम्पर वैकेंसी है। तो सभी बच्चे जो है इस वैकेंसी को ध्यान रखें और जिस पोस्ट के लिए भी आप भरना चाहते हैं उसको आप भर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 15 सितंबर तक इसको जरूर भर दें। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो स्पेशली ये दिखाया गया है
कि कौन सी जो वैकेंसी है वो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। एग्जाम्पल के लिए अगर म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए विद म्यूजिक, और अगर उसके अलावा कोई इक्विवेलेंट है तो ये तीन जो है, तीन चार पांच दे रखी हैं आपको, इनमें होनी चाहिए। कुल मिला के जो है इसमें जो सारे अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है, इसको ध्यान रखें। टीचिंग वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि देखिए जो भी पीजीटी पोस्ट हैं उसके लिए जो एज रखी गई है वो 36 रखी गई है, यानी कि जो आरआर चेंज हुए थे नए वाले उसके हिसाब से ये वैकेंसी नहीं है, अभी पुराने वाले से ही हैं। तो सभी बच्चे लाभ उठा सकते हैं 36 साल की उम्र वाले का। और इसमें जो दूसरी बात कही गई है स्पेशली वो ये कही गई है कि महिलाओं को जो है 10 साल का रिजर्वेशन भी है, यानी कि 10 साल एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगी फॉर्म को भरने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो टीचिंग वाली कोई वैकेंसी जब हमारी स्क्रीन पे आएगी। आप इन्हीं सभी वैकेंसी को देख सकते हैं कि किसमें क्या क्या डिमांड करी गई है इन के द्वारा, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। देखिए पीजीटी एग्रीकल्चर मेल के ऊपर यहाँ ये बात करी गई है। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहली बात तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी में आपको मास्टर डिग्री चाहिए और बीएड होना आपका अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों के पास बीएड नहीं होता, तो उनके लिए एक अलग कंडीशन बनाई गई है। आइए जानते हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। और ये ऐसी बात नहीं कि इसी खास सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के लिए, किसी के लिए भी आपके लिए यही कंडीशन रहने वाली है कि आपकी एमए होनी चाहिए, कितने भी परसेंट मार्क्स हो, मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा है, बीएड होना चाहिए। अगर किसी के पास बीएड नहीं है तो उसके पास जो है पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंग्लिश में पीएचडी होना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चे के पास बीएड नहीं है तो उसके लिए 10वीं से ले तक पोस्ट ग्रेजुएट तक अगर उसके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये कहता है, ये जो बोल रहे हैं हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मान हायर सेकेंडरी यानी कि 12th डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर इन सब में जो है आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत सुनहरा मौका है, जिनके सभी में जो है 60% है तो वो भी इस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है 3 साल के अंदर जो है आपको सर्विस ज्वाइन करने के बाद जो है बीएड कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। ठीक है, ये कह रहा है द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड एंड बीटी क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीड 3 years ऑफ द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। कहने का मतलब क्या है कि एक बार जॉब लगने के बाद भी आपको 3 साल के अंदर बीएड पूरी करके रखनी है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगते पीजीटी में, और पे स्केल जो है 47,600 से शुरू होता है और अच्छी खासी इनकम मिलती है। उस पर हम किस दिन बात करेंगे अलग से। 70 से 80 हजार रुपये से स्टार्टिंग होती है। देखिए जो सबसे मेन बात है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, एज लिमिट की। एज लिमिट अभी भी 36 साल रखी गई है, पुराने आरआर के तहत है। तो सभी बच्चे जिनकी एज 36 से नीचे हैं वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। मोस्टली पीजीटी वाले में इस बात को ध्यान रखना है, 36 साल एज है, 36 साल के बच्चे इसको भर सकते हैं। और ग्रेजुएट मास्टर डिग्री में है केवल क्वालिफाइंग मांगी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा है। तो अगर किसी की 50% से नीचे भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे पीजीटी संस्कृत का आपको दिखा रखा है वही चल रहा है इसमें भी, वही पूरी रिक्वायरमेंट है। यानी मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी भी पीजीटी का लेंगे तो आपको जो है एक ही रिक्वायरमेंट होगी, एमए और 36 एज, इस बात को आप ध्यान रखें। और अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपको बता ही दिया 12th ग्रेजुएशन और एमए में आपके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल में ये एक्सपीरियंस मांग लेते हैं पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पीजीटी इंग्लिश के बारे में दिखाया गया है, मैंने आपको बता ही दिया था।
अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर किसी को बनना है तो सबसे पहले तो बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए करा होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मैथ के साथ ए लेवल डॉग करा होना चाहिए, और ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एज इन्होंने 32 रखी हुई है, तो जो भी बच्चे टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट में, वो ध्यान रखिए अभी जो एज मांगी गई है वो 32 मांगी गई है। तो इस तरह से पूरी वैकेंसी का जो है इसमें वर्णन किया गया हुआ है। तो सभी जो बच्चे जो है अपने हिसाब से वैकेंसी में अप्लाई कर लेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के नागरिक होना चाहिए, और 15 फरवरी तक जो 15 सितंबर तक जो है आप जो है फॉर्म को इस पूरी कैटेगरी को क्वालिफिकेशन एज को पूरा करते होंगे। यानी कि जब आपकी क्लोजिंग डेट होगी उस तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, एज 36 साल से अंदर होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है यानी कि 15/9/2023 तक का डाटा देखा जाएगा। उसके बाद अगर आप एमए की डिग्री ले रहे हैं या एज आपकी ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसएसबी की साइट पे जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोड आपको पता ही है, ऑनलाइन है। अगर हम डीएसएसबी की फीस की बात करें तो फीस ज़्यादा नहीं होती, केवल 100 रुपीज़ फीस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए और कुछ कैटेगरी में जो है ये जो है फ्री है, यानी कि महिलाओं को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। हर उसका एग्जाम अलग अलग होगा। जैसे 1 ईयर एग्जाम टीचिंग का होगा वो एक ही बार में होगा, एक बार पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए होगा जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 20-20, यानी कि टोटल हो गया आपके 20×5 = 100। और सेक्शन बी जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि 100 + 100 200 का मार्क्स का होगा, और आपको उसमें पासिंग क्राइटेरिया से पास करना होगा। जनरल का आपको पता ही है 40% होता है, ओबीसी का 35 होता है, और एससी का 30 होता है। इस पे हम अलग से एक वीडियो भी बना देंगे कि आपका क्या क्या जो है कौन सिलेबस है, तो थोड़ा आपको आसानी होगी। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एग्जाम जो है 1 ईयर होगा, उसी के आधार पर जो है मेरिट बनाई जाएगी आंसर की। और ये जो आपका एग्जाम जो होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जो एग्जाम हमारे होने वाला है वो कंप्यूटर बेस पे होने वाला है, ऑनलाइन होगा। अभी मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया बताया था, 40% जनरल, ओबीसी 35, एससी जो है 30, और जो अपना रिलैक्सेशन है इनका है ये। कट ऑफ जो जाती है उसके बाद उसको डोजियर वो भरवाते हैं, पर जो टॉप वाले होते हैं मतलब जितनी वैकेंसी उतनी वो बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो सभी बच्चे जो है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो रिजर्वेशन के लिए तो आप अपने सर्टिफिकेट को बना के रखें, और उसको आपको उस टाइम अपलोड भी करना पड़ेगा। ओबीसी के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखें कि जो भी दिल्ली से बाहर के ओबीसी हैं वो जनरल में काउंट होंगे। इसमें केवल दिल्ली के ही ओबीसी काउंट होंगे, यानी कि डीएसएसबी में केवल दिल्ली ओबीसी माना जाता है। उससे बाहर का कोई भी जो ओबीसी है वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल में आएंगे और जनरल में अप्लाई करेंगे। इसलिए बाहर के ओबीसी इस बात को ध्यान रखें कि वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के सर्टिफिकेट के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखना है, आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अपने तहसीलदार से जो है अपडेट करा लीजिए। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या काम करते हैं कि अपना ओबीसी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराते, फिर बाद में उनको परेशानी आती है। तो आप देखिए हर फाइनेंशियल ईयर में ना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है रिन्यूअल होता है, तो आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करा लीजिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी को जो है 5 साल अपर एज में छूट है। अपर एज का मतलब ये है कि सपोज दैट कि 36 साल वैकेंसी की आयु है तो उसमें जो है 5 साल यानी कि 41 तक एससी वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल है, यानी कि 36 + 3 39 साल तक ओबीसी कैंडिडेट भर सकता है। इस तरह से हर कैटेगरी में जो है अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है।
अपनी कैटेगरी की डिग्री के हिसाब से, तो आप देखते रहें। तो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है कि फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म किस किस वैकेंसी निकली हुई है, और सबसे मेन बात है टीचिंग एग्जाम की जो है क्या एज रहेगी, और क्लोजिंग डेट रहेगी हमारी 15/9। उसी में ही आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाएगी। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाए तो संभाल के उस फॉर्म को भर दें, कोई गलती वलती ना करें। क्योंकि होता ये है कि अगर हम जल्दबाजी में चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, और फिर उसको बाद में रेक्टिफाई कराने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर जो कैटेगरी वाला मामला होता है। क्योंकि अगर वहां जो कैटेगरी भरोगे आप, उसी के आधार पे जो है आपको पेपर में मेरिट बनेगी। अब पता चला कि आपने कैटेगरी तो आपकी ओबीसी है पर भर दिया आपने जनरल, तो फिर आपकी मेरिट जो है जनरल के हिसाब से बनेगी। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि अपनी कैटेगरी और सारी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से बने, भरें, उसमें कोई गलती ना करें। और सीबी डीएसएसबी ने ये भी कह रखा है, अगर कोई एग्जाम के दौरान कोई मिसकंडक्ट करता है, नकल वकल करता है, तो उसको डिबार कर दिया जाता है डीएसएसबी में, फिर वो एग्जाम नहीं दे सकता। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है पता चल गया होगा कि किन वैकेंसी को लाया गया है, और उन वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो सभी बच्चे टाइम से, जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाए तो उसके बाद जो है आप जो है इसको फॉर्म को भर दीजिए। इसमें एक और वो जोड़ा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है उनको कुछ रियायत दी गई है। 1 साल के उन्होंने 120 दिन मांगे हैं, और मैक्सिमम 5 पीरियड, 5 साल का जो अपर लिमिट रखी गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को भी एज में रिलैक्सेशन उन्होंने दी है, और उसका सर्कुलर भी उन्होंने अटैच कर रखा है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम जो रहता है वो कई शिफ्टों में होता है, उस स्थिति में वो नंबरों का नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का उनका क्या रोल रहने वाला है वो ये है। हालांकि इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उनका काम है। हमारा काम ये है कि तैयारी करके जो है अच्छे से पेपर देना और सिलेक्शन लेना। ओबीसी का भी इन्होंने जोड़ा हुआ है, यानी कि इन्होंने सर्कुलर अटैच किया हुआ है कि किस किस कैटेगरी का रिजर्वेशन किस आधार पे है, और क्या क्या उनके रियायतें दी गई हैं। महिलाओं के लिए भी फायदेमंद यह है कि 32 के बाद वो 10 साल और भर सकती है, यानी कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करती हैं तो 42 तक जो है आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। 10 साल का आपको फायदा मिल रहा है इसमें। और ओबीसी के लिए खासकर दिखाया गया है कि सभी बच्चे जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो अपने को रिन्यूअल जरूर करा ले। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं कराया तो बड़ी दिक्कतें आ जाती है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें डिटेल से समझ में आ गई होगी कि वैकेंसी कब निकल रही है, उसकी क्लोजिंग डेट कब है, कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही हैं, उन वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा इसमें से डिटेल से दिया गया है। और कुछ वैकेंसी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप इसकी जो पीडीएफ है उसमें देख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, और आप फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार में शामिल हो सकते हैं। अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।